अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरी शायद पिछले वीक की वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने प्रेडिक्शन दी थी। तो आई थिंक 80 टू 90% ठीक हो गई होगी। बीच में एमपीसी पॉलिसी का मैंने नहीं मेंशन किया तो वो मेरे से मिस हो गया, उसकी मैं मादरत करता हूँ। बट मैंने कहा था एक या दो रेड आएंगे, तो वाकई दो रेड्स आए। थर्सडे और फ्राइडे का रेड आया। रेड मतलब कि मार्केट वॉज करेक्शन। ओके, अब मैं यहाँ से अब आपको ना प्रिडिक्ट करके दूंगा कि क्या सीन होगा। 15 सितंबर मंडे को 3 बजे तक रिजल्ट आना है आपकी शरह सूद एमपीसी पॉलिसी का। ठीक है, अब सीन क्या होना है, मोस्ट प्रॉब्ली इकॉनमी का देखा जाएगा, इन्फ्लेशन देखी जाएगी, पाकिस्तान की इकॉनमी देखी जाएगी, स्टेट बैंक फिर अपना एक डिसीजन देगा। अब इसको चाहिए कि अगर मुल्क के हालात ख़राब हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा कि शरह सूद बढ़ा दी जाएगी। अगर मुल्क के हालात बेहतर हैं कि रिकवर कर सकते हैं लोग, मतलब इकॉनमी इज़ रिकवरिंग, तो शरह सूद कम कर दी जाएगी। दो चीज़ें। अगर इनको लगता है कि नहीं इस तरह ही काम चलाएं तो शरह सूद मेंटेन रखी जाएगी, जो 11 या 10 की बीपीसी पॉइंट्स है। ठीक है, बहुत हुआ 0.5 या 0.05 चेंज थोड़ा सा ले आए। अब इसमें सीन ये होता है, पहले यार इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर शरह सूद बढ़ गई ना तो फ़ायदा बैंकों का, अगर शरह सूद कम होगी तो फ़ायदा बाकी स्टॉक्स को, कंपनियों को होगा। लोग फिर उस तरफ माइल होंगे, अट्रैक्ट होंगे, यार बिज़नेस इंक्रीज़ होगा आपका। और अगर शरह सूद मेंटेन होगी तो फिर क्या होगा कि आपकी स्टॉक मार्केट ऐसे ऐसे रिकवर हो जाएगी। सही है, अब आपने करना क्या है, मैं आपको यहाँ से प्रिडिक्शन दे देता हूँ। मेरी छठी हिस्स कहती है, छठी हिस्स तो आ जाती है, छठी हर जगह आ जाती है। मेरी छठी हिस्स ये कहती है कि शरह सूद ये बहुत प्रॉब्लम मेंटेन कर लेंगे। ये हुकूमत बहुत तेज़ है, इसने 22 से ला के इन्होंने 11 पे ला के खड़ी की है ना शरह सूद। तो ये इनका असल में प्लान था कि इसको नीचे लेके जाना। लेकिन अब भी हालात इस तरह हो गए ना हमारे मुल्क के कि फ्लड आ गया और ये सारे मसले हो गए। मेरी असल में आँखें भी लाल हो गई हैं, तो माजरत करता हूँ। तो अभी हालात थोड़े से ख़राब हुए ना, अब ये मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इनका इस वक्त ना मेंटेन करना ही बहुत है। उससे क्या हो जाएगा, आपकी स्टॉक मार्केट में फिर से बूस्ट आ जाएगा। सही है, मंडे के दिन थोड़ी करेक्ट रहेगी मार्केट, थोड़ी बहुत मतलब रिकवर भी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। बट उसके बाद जो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे है ना, उसमें बूस्टर लग जाएगा मार्केट को। आपके जो स्टॉक्स आपको लग रहा है कि नहीं अब कभी भी रिकवर नहीं होंगे, ये रिकवर करने इंशाल्लाह लग जाएंगे। जिसमें आपका माड़ी बहुत तंग कर रहा है, सब लोगों को चुभ रहा है। 700 का लिया भाई, क्यों लिया था 700 का, आपको चाहिए था 630। मैंने बहुत जगह पे बोला, मैं 630 है, जब नीचे वाले जमा करना है 630 उसकी नीचे वाली प्राइस ही लेने की। माड़ी आपका रिकवर करेगा, आपका लकी सीमेंट बहुत तेज़ चलेगा आगे। पीओएल फिर से गेंद पकड़ेगा। पीओएल मैं मानता हूँ 696 से वापस मुड़ा है, या 698 तक गया था, वहाँ से वापस मुड़ा है ना। अब ये रिकवर करेगा, अब नहीं ये पकड़ा जाएगा, अब ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। उसके बाद आपका जो है ये यूबीएल जैसा बैंक जो है ना, वो भी रिकवर कर जाएगा। वो इतना गंदा गिरा था ना, वो रिकवर कर जाएगा। नेशनल बैंक ने इशारा दे दिया था आप लोगों को कि आई थिंक शरह सूद मेंटेन है, कि बैंक का ये स्टॉक इतना जल्दी कैसे गेन कर गया। तो वहाँ से एक आपको इशारा मिल गया था कि भाई ये कुछ होने लगा है। तो ये जो है ना, आपने अब इसमें समझनी ये कहानी है कि कुछ बेहतर होने लगा है। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ, मंडे को थोड़ी सी करेक्ट होगी मार्केट, उसके बाद गेंद पकड़ेगी लास्ट आवर के राउंड, या शुरू में ही पकड़ ले थोड़ी बहुत, लेकिन फिर साइड वेज हो जाएगी, मतलब रेड ग्रीन इस तरह चलेगी। ट्यूसडे ऑनवर्ड, ट्यूसडे और वेडनेसडे को ना आपका माड़ी और लकी नहीं पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। आपसे आप खुद देखोगे माड़ी क्रॉस करने की कोशिश करेगा 700। बस पब्लिक मस्ती ना कर दे, पब्लिक का काम है चुप करके अपना प्रॉफिट भी निकालते जाओ, 20% 10% सेल करते जाओ। सही है, और लकी का काम है इंशाल्लाह, लकी आपको 500 तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। आपको वो वही लक्की नहीं पकड़ा जा रहा। फिर एक और स्टॉक है SEPL है मेरे ख्याल से, इसकी भी XD आ रही है। ये जो है इंशाल्लाह आपको 200 फिर से क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। और एक और स्टॉक है साजू, बड़े लोग नाराज़ थे कि जी डिविडेंड कम दिया, ऊपर से गेन नहीं दे रहा। पहली बात है, वो 1700 तक जब बोर्ड मीटिंग के करीब गया था तो वो एक हिंट थी कि इसने कुछ देना नहीं है। ये पहली बहुत ऊपर गया, और ये वाहिद स्टॉक है जो ऑपोजिट चलता है XD के बाद, मतलब डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद ऑपोजिट चलता है, ये नीचे ही जाता है। ठीक है, तो इस स्टॉक को आपने लेना ही तब है जब ये लोनली बन जाता है। लोनली मतलब कि अब XD के बाद लोनली हो जाएगा, फिर ये 1500 1400 को तब लेना। सही है, अब आपने करना क्या, ये XD से पहले अब इसने भी थोड़ा सा गेंद तो पकड़ना है। अगर ये साजू चल गया तो साथ इंडस भी चल जाएगा, एचकार भी चल जाएगा, वो भी चल जाएंगे भाई। हब को भी उधर से चल जाएगा, पावर जनरेशन का। ऊपर से आपके पास एक चेंजिंग फैक्टर है, वो पता है क्या है, कैपको की बोर्ड मीटिंग है। कैपको ने अगर 500 बोलती है, मैंने कहा कैपको ने अगर 5 भी दे दिया ना डिविडेंड, 5 रुपीज़, 50% लिखा आ गया तो 5 रुपीज़ डिविडेंड दे दिया ना। कैपकॉम का एक वाहिद मसला ये है, ये गेंद नहीं पकड़ता। इसका VAR जो है ना, आई थिंक 10 या 11 है। तो कैपको क्या करेगा, वो बाकी जो है ना अपने साथ के जो IPPs है उनके अंदर बूस्ट लेगा, चल भाई तू भी चल। वो हबको भी चल पड़ेगा, उधर से आपका क्या नाम आर्टन भी चल पड़ेगा, ये सारे चल पड़ेंगे, चल भाई इधर से आ जाओ भाई, इधर से भी गेम स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको भाई मार्केट को क्या हो गया है,
अब क्या करें, अब आप हाई प्राइस बाई करने लगे, आपने बाई नहीं करना, अब आपने प्रॉफिट निकालना है जहाँ पे आपको लग रहा था आप लॉस में। फिर रह जाती बात NATF पे। NATF से बहुत 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 से लोग नाराज़ हैं। NATF मुझे लग रहा था कि 320 से नीचे जाएगा, लेकिन नहीं गया, या पता नहीं 420 में से शायद प्राइस में गलत हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक दिमाग में घुसे हैं। ये अपना जो 20 से नीचे नहीं जा सका, आगे जाएगा, ये 80 तक जा सकता है। मतलब यार 300 या 400 के बीच का जो प्राइस था ना, ये 380 या 370 तक तो एटलीस्ट जाएगा। अगर इसने 380 का बैरियर क्रॉस किया तो ये नॉन स्टॉप 390 टच करेगा। सही है। इसकी XDF फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, बीच में रोल ओवर वीक भी आने आगे, अब ये खतरनाक पॉइंट है। तो मेरा काम था सिर्फ यहाँ से इस हफ्ते का बताना है, ये जो आगे मंडे से फ्राइडे वाला है, जो मैंने तारीखें बताई हैं ना अभी, मतलब 14 संडे को है, तो 15 तारीख से लेके 19-20 तक जो मामला है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर 21 के बाद से रोल ओवर वीक वाला एक फियर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये वाला जो वीक है बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट है। इसमें आपने करना ये है कि अपने आप को निकालना है जहाँ जहाँ आप फंसे हुए हो, पूरी तरह में निकालो। 80% एटलीस्ट अपने आप को एग्जिट करो स्टॉक्स में, क्योंकि प्राइसेस जो है ना, बोल दिए प्राइसेस जो बहुत हाई में। असल में मैं वीडियो एक फ्लो में बोल रहा हूँ ना, तो मैं भी मोबाइल कर सकता हूँ बोलते बोलते। तो आपने अपने आप को निकालना है, सिर्फ आपने होल्ड जो प्रॉपर करना है वो आपको करना है। सुनते जाओ भी स्टॉक्स आपको, PSO, POL, NATF अगर निकलता है प्रॉफिट में निकालो बीच में थोड़ा सा, ये 4 तो पक्के होल्ड करो ना। कैपको आप सारे पूछे थे बाई करें ना करें, यार कैपको ले लो, लॉन्ग टर्म सोच को ले लो। और DOL का भी लोग कहते हैं यार DOL भी लेने वाला स्टॉक है, ये पक्के डिविडेंड देगा आपको। तो ये 6-7 स्टॉक अपने पास रख लो, जमा कर लो। DOL पैसिव इनकम के लिए बेस्ट स्टॉक है। इसकी अच्छी बात पता ही है, ये ना आपके डिविडेंड पक्के देगा आपको। और इसके मुकाबले में कैपको ही आता है, क्योंकि कैपको भी डिविडेंड देता रहता है। कैपको का रिजर्व में बहुत पैसा है, सबसे अमीर स्टॉक जो है ना इसको कैपको है रिजर्व के मामला में। मतलब इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ये शो नहीं करता बट इसके पास पैसा बहुत है, क्योंकि ये 90 रुपये का स्टॉक था, उससे गिरा हुआ है। और ये हमारे बड़ों के पास था स्टॉक, अब बड़े मैं नाम ही लूँगा, पकड़ा जाऊँगा भाई मैं लेकिन ये बड़ों के पास होता था 100 एक पॉइंट पे था, तो ये उस टाइम से चलता आ रहा है स्टॉक। फिर लोगों का सवाल था कि BOP का क्या करें जी, हम नुकसान में जा रहे हैं जी, 20 का लिया था 19-18 को, BOP 16 का भी होगा, जमा कर लो। क्योंकि BOP ने 25 से 30 रुपये का हो जाए ना दिसंबर के करीब, सब्र करना सीख जो, कसम से स्टॉक मार्केट में कामयाब हो जाओगे। अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी आपका चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2 महीने मैक्सिमम, 2 महीने सब्र कर जो। यही BOP 25 के पास होगा, फिर मुझे भाई बाइंग प्राइस बता दो यार, अभी ले लो भाई, लोनली स्टॉक बन रहा है, ले लो। और ये बेचने वाला स्टॉक नहीं है, मैंने कहा इसका डिविडेंड खाओ और रखो, डिविडेंड खाओ और रखो, ये वो स्टॉक्स हैं। सही है। BOP ना बेचो। नेशनल बैंक चल गया था ना, नेशनल बैंक जमा कर लो, अभी भी ले लो, थोड़ा सा टूटेगा 170 का, फिर मिलेगा, फिर जमा करो। ये प्रेडिक्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई कामयाब हो जाओगे। आगे और भी सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, मैं नहीं मेंशन करता, लोग नाराज़ होते हैं। मैं एक स्टॉक का बोल देता हूँ, चलो PIBTL है, 15 को बोर्ड मीटिंग है उसकी, और इसके बारे में बहुत से लोग मुझे पूछते हैं यार आप उसका क्यों नहीं मेंशन करते। उसके बारे में एक खबर है और वो पीक कर सकता है उस खबर की बेस पे, देना इसने कुछ भी नहीं है। एक मैं कहता हूँ कि एक चेंजिंग फैक्टर है, बस चेंजिंग फैक्टर ये होता है कि बस थोड़ा सा एक जंप देगा फिर ठंडा हो जाएगा। सही है। वो चेंजिंग फैक्टर में आप ये कर सकते हैं, आप लो पे BC ले लें और वो हल्का सा 2 रुपये का जंप दे निकल जाना। फिर एक और स्टॉक है आयशा स्टील, उसको भी कोई बहुत बड़ा ब्रोकर में कहते आरिफ हबीब या EKD में से कोई ले रहा है। अब वो एक लेने की खबर के पीछे से लाओ माल वो जो लाओ माल वाली कहानी ना वो इधर आ गई है। तो अगर किसी ने वो लेना है तो आप वो ले सकते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, मैं नहीं कर रहा भाई, ठीक है। आपने लेना ले लो, क्योंकि वो फंडामेंटली बहुत वीक स्टॉक है। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, फिर ये कमज़ोर चूज़ों को पकड़ते हैं, उनको फिर टीके लगाते हैं, फिर ठीक हो जाता है। मतलब ये कमज़ोर चूज़ा आयशा स्टील है, इसको टीका लगाएंगे ये ठीक हो जाएगा, बट इट्स अप टू यू। एक स्टॉक में कहता हूँ अभी भी ले लो, बहुत अभी भी टाइम है इसमें, शरिया होने लगा है। FFC ले लो ले लो ले लो। और ये वो यार क्या ना वो शो है जिसमें वो गिफ्ट दे रहा होता है, जियो न्यूज़ में भी आता है, ले ले FFC ले ले। मैं तो अभी कह रहा हूँ FFC जो है आपका 500 तक हो जाएगा, उसके बाद ये इंशाल्लाह स्प्लिट हो जाएगा। अभी भी ये 440 430 के बीच में फिर रहा है, जमा कर लो। FFC नहीं पकड़ा जा रहा, आप एंग्रो फर्टिलाइजर की मोहब्बत में बैठे रह जाओगे, FFC 500 टच करके आएगा। सर इतना महंगा क्यों है, सर जिस ग्रुप का है ना वो उनसे पूछो जाके। और माड़ी से लोग नाराज़ है ना, माड़ी भी उसी ग्रुप का है। अस्करी से लोग नाराज़ है, अस्करी भी उसी ग्रुप का है। सोच लो ये सारे उन्हीं ग्रुप के हैं। सही है। मैं टोपी पहन लेता हूँ, इसकी बात करूँ। सही है। आप लोगों ने क्या करना है, स्टॉक्स ले लो जो मैं बता रहा हूँ, फ़ायदे में रहोगे इंशाल्लाह। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप सब लोग फ़ायदे में रहो, जो जो मैंने सबको बताया। ये टोपी मैंने असल में किसी और की पहनी थी, मुझे मिली नहीं। तो भाईजान ये सीन है। आगे अगला हफ्ता मंडे इज़ रेड, ट्यूसडे रिकवरी, वेडनेसडे बूस्ट, थर्सडे लास्ट बूस्ट, फ्राइडे को फिर थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी मार्केट।
2 दिन 3 दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये मज़े के दिन है। इनमें पीक पे जाना यार, ये पता नहीं दाना बन के इधर, बट इनमें जो है ना पीक आएगा तो निकलना है आपने, सही है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।